ये हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया है यार, सुरक्षित हैं। सो आई एम बैक अगेन विद फुल पावर। सो यस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? और आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट, आपके विश्वास को पूरा करने के लिए, आपके ये विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ तू अपने विश्वास को बरकरार रख, तेरे विश्वास को हम लोग टूटने नहीं देंगे और तेरे को वो मार्क्स दिलवाएंगे जो तू विश्वास करके बैठा है। तो भैया ये लेक्चर जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। आपको ये भी याद होगा हम लोगों ने इस सीरीज के अंदर हमने क्या कर दिया सर जी, आपके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट करा दिया है चैप्टर नंबर 9। हम लोग चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट भी आपको करा चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट की बारी है। वन शॉट में खत्म करा दूंगा, बहुत ही मजे आने वाले हैं, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात क्या है, कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि कुछ भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं तो उसे हैंड टू हैंड नोट करते हुए चलना गाइस, ठीक है? ओके, तो चलिए भैया बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सर ये देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है? क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे सर इस लेक्चर के अंदर, एक बार ये देख लेते हैं। सबसे पहले सर मीनिंग कवर करेंगे। क्या करेंगे सर? मीनिंग को कवर किया जाएगा, ठीक है जी। ओके, तो भैया फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है ये देखेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट के हम लोग फंक्शंस देखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट देखेंगे। उसके बाद मनी मार्केट देखेंगे, कैपिटल मार्केट देखेंगे। कैपिटल मार्केट के कंपोनेंट्स, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइस, ठीक है जी। ओके, उसके बाद सर स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज को पढ़ेंगे। स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस पढ़ेंगे। ट्रेडिंग प्रोसीजर, सर ट्रेड करने का क्या प्रोसीजर होता है वो ट्रेडिंग प्रोसीजर पढ़ा जाएगा। डीमेटेरियलाइजेशन पढ़ेंगे सर, ठीक है जी। और डीमेट अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। सेबी और सेबी के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे सर। उसके बाद फंक्शंस पढ़ेंगे सेबी के गाइस। ओके डन। तो ये बाल को 11 टॉपिक्स जो हैं हम लोग लेके चलने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो एक्साइटेड? चलो सबसे पहले सर फाइनेंशियल मार्केट। सर फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है ये समझने के लिए यार देखो सिंपल सिंपल सी मैं ना आपको एक डायग्राम बनाना चाहता हूं। और डायग्राम से भी पहले मैं आपको है एक मार्केट की डेफिनेशन याद है? कितने लोगों को मार्केट की डेफिनेशन याद है क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स की? क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो है एक डेफिनेशन मैंने आपको दी थी, याद है क्या? मैंने नहीं, किसी और ने दी होगी, लेकिन आपने पढ़ा तो होगा ना क्लास 11th के अंदर माइक्रो की मार्केट की डेफिनेशन। चलो नहीं पढ़ रखा तो मैं एक बार पढ़ा देता हूं। सबसे पहले मार्केट को डिफाइन करते हैं सर। मार्केट समझ में आ जाएगा तो फाइनेंशियल मार्केट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले गाइस मार्केट, एवरीवन क्या मतलब होता है गाइस मार्केट का? जल्दी से बताइए प्लीज। मार्केट 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर मार्केट वो प्लेस थी ना जहां पर बायर और सेलर इंटरैक्ट कर रहे थे फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यही थी ना मार्केट की डेफिनेशन कि मार्केट इज द प्लेस वेयर बायर एंड सेलर इंटरैक्ट विद ईच अदर फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो मार्केट इज द प्लेस where buyer and seller interact with each other, for sale and purchase of goods and services, फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है जी। तो भैया देखो मार्केट क्या है सर? मार्केट वो प्लेस है जहां पर क्या करेंगे सर, जहां पर सेल एंड एक्सचेंज होता है। सो मार्केट इज अ प्लेस वेयर वी डू सेल और एक्सचेंज और बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज गाइस, ठीक है जी। ओके डन। चलिए सर अब क्या इसी मार्केट की डेफिनेशन से हम लोग फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन बना सकते हैं क्या? है सर? चलो ट्राई करके देखते हैं सर, ठीक है जी। ओके चलिए, तो सर मैंने यहां पर एक वर्ड ऐड कर दिया फाइनेंशियल मार्केट। तो सर फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है एवरीवन? सर जैसे मार्केट एक प्लेस था वैसे फाइनेंशियल मार्केट भी एक प्लेस होगा, मानते हो कि नहीं मानते हो?
सर जी जैसे मार्केट एक प्लेस था, सिमिलरली फाइनेंशियल मार्केट भी एक प्लेस होगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर और सेलर नहीं होते सर। यहां पर जो है सर बायर और सेलर नहीं होते, यहां पर कौन होते हैं सर? सेवर और इन्वेस्टर। सेवर और इन्वेस्टर इंटरैक्ट विद ईच अदर फॉर, सर सेल एंड परचेज नहीं होता यहां पर। सर यहां पर सेल एंड परचेज नहीं होता, क्या होता है सर? क्रिएशन एंड एक्सचेंज होता है सर। ठीक है, ओके, तो आ जाओ सर दोबारा डेफिनेशन देखते हैं सर। फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर सेवर एंड इन्वेस्टर interact with each other for creation and exchange of, सर यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज भी नहीं होते, क्या होते हैं सर? फाइनेंशियल असेट्स और सिक्योरिटीज। डन गाइस? तो सर फाइनेंशियल मार्केट इज द प्लेस वेयर सेवर एंड इन्वेस्टर इंटरैक्ट विद ईच अदर फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स और सिक्योरिटीज गाइस। ठीक है, तो मैं प्रॉपर करके बाल को डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पर। फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर सेवर एंड investor interact with each other for creation and exchange of फाइनेंशियल असेट्स और सिक्योरिटीज। तो भैया फाइनेंशियल असेट्स और सिक्योरिटीज को क्रिएट और एक्सचेंज करने के लिए जिस प्लेस पे हम लोग जाते हैं, दैट प्लेस इज नोन एज फाइनेंशियल मार्केट। तो भैया मार्केट की डेफिनेशन से हमने फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन ना ली, कोई दिक्कत? सिंपल कर दिया क्या? बिल्कुल एक नंबर। हाँ जी गाइस, सिंपल एक नंबर कर दिया क्या? बिल्कुल कर दिया सर जी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं सर। तो एक बार देख लो लास्ट में भैया, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहां पर सेवर इन्वेस्टर इंटरेक्ट करते हैं, किस लिए? फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स और सिक्योरिटी। सर ये सेवर इन्वेस्टर कौन होते हैं बाद में बताऊंगा, क्रिएशन एक्सचेंज क्या होता है बाद में बताऊंगा, फाइनेंशियल एसेट्स और सिक्योरिटीज क्या होती है ये सुन लो। सर फाइनेंशियल एसेट्स और सिक्योरिटीज का मतलब ये होता है, हाँ जी, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इनको हम फाइनेंशियल एसेट्स या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज कहते हैं गाइस। ठीक है जी, तो फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? शेयर्स, बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स। ठीक है जी, ये सारे हमारे फाइनेंशियल एसेट्स और सिक्योरिटीज हैं। तो जब इनको खरीदने और बेचने के लिए हम जिस प्लेस पे जाएंगे, दैट प्लेस विल बी नोन एज फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, क्लियर है? चलिए सर, देखो ये डेफिनेशन आपकी कि मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है जी, ओके भैया क्या करता है जी? सेवर और बिजनेस फॉर्म्स अभी बताएंगे, सब चीजें आएंगी अभी। ठीक है, एक डायग्राम था, वो डायग्राम समझ लेते हैं। देखो ये रहा सर, इकोनॉमी में ना, इकोनॉमी में आपको और मुझको क्या बोलते हैं सर? इकोनॉमी के अंदर आपको और मुझको सर हाउस होल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इकोनॉमी के अंदर आपको और मुझको हाउस होल्ड बोला जाता है। ठीक है, इकोनॉमी में आपको और मुझको हाउस होल्ड बोला जाता है। अब सर आपके और मेरे पास क्या होती है? बहुत सारी सेविंग्स। सर आफ्टर लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वी हैव सम सेविंग्स। तो हाउस होल्ड के पास क्या होती है गाइस? हाउस होल्ड के पास कुछ सेविंग्स होती हैं, इसीलिए हम हाउस होल्ड को सेवर भी कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं गाइस? सेवर, है ना? तो अब समझ में आया सर? जो डेफिनेशन में था सेवर एंड इन्वेस्टर, तो सेवर कौन है सर? हाउस होल्ड है। सेवर कौन है सर? हाउस होल्ड है। तो कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब सिंपल सिंपल ये है कि इकोनॉमी में
आपको और मुझको हाउस होल्ड कहते हैं क्योंकि हमारे पास सेविंग्स होती हैं, ठीक है जी, तो हमें सेवर भी कहा जाता है। ओके, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग अपनी सेविंग्स को क्या करते हो? सर हम लोग अपनी सेविंग्स का सर जी या तो उसे बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं या फिर उस सेविंग को फाइनेंशियल मार्केट में जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। ये तो करते हो सर, या तो हम लोग सेविंग को जाके बैंक में इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर हम लोग सेविंग को जाके फाइनेंशियल मार्केट बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हैं और फाइनेंशियल मार्केट में जाके गाइस इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके ओके। तो मैंने सिंपल सी एक बात बोली क्या सर, कि जो हाउस होल्ड्स हैं, हाउस होल्ड्स के पास सर जी कुछ सेविंग्स होती हैं जिन्हें बाल को हम लोग सेवर भी कहते हैं। ठीक है जी, हाउस होल्ड जो हैं अपनी सेविंग को सर जी बैंक में या तो डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर फाइनेंशियल मार्केट में जाके उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बैंक उस पैसे का क्या करेगा? सर बैंक उस पैसे को आगे लोन के रूप में बिजनेस को दे देगा। बैंक उस पैसे को लोन के रूप में आगे बिजनेस को दे देगा गाइस। ठीक है जी, ओके। और सर बिजनेस भी फाइनेंशियल मार्केट से, एवरीवन, बिजनेस भी फाइनेंशियल मार्केट से शेयर्स बेचकर पैसा उठा लेता है। तो आप जिन शेयर्स पे पैसा लगाते हो बेसिकली वो पैसा बिजनेस तक पहुंचता है, क्योंकि वो जो शेयर्स हैं वो फाइनेंशियल मार्केट में जो बेच रहे हैं वो बिजनेस फर्म बेच रहे हैं। ठीक है जी, तो बिजनेस फर्म अपने शेयर्स बेच के फाइनेंशियल मार्केट से पैसा उठा लेते हैं और बैंक वो जो है पैसा जो है वो बिजनेस को देता है एज अ लोन। तो बेसिकली आपका पैसा अल्टीमेटली कहां पहुंच रहा है? बिजनेस के पास पहुंच रहा है, या तो बैंक के रास्ते पहुंच रहा है या फिर फाइनेंशियल मार्केट के रास्ते पहुंच रहा है। यस और नो? ठीक है जी। सर बिजनेस फर्म उस पैसे का क्या करता है? सर बिजनेस फर्म जो है ना उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। क्या करता है गाइस? इन्वेस्ट करता है, इसीलिए हम इन्हें इन्वेस्टर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? हम इन्हें इन्वेस्टर भी कहते हैं। डन, क्लियर? तो डेफिनेशन में दो वर्ड क्लियर हो गए सर। फाइनेंशियल मार्केट इज द प्लेस वेयर, सर फाइनेंशियल मार्केट, देखो डायग्रामेटिकली समझाता हूं, डेफिनेशन जो थी सर, फाइनेंशियल मार्केट एक प्लेस है सर जी, बिल्कुल एक प्लेस है वेयर सेवर एंड इन्वेस्टर इंटरैक्ट विद ईच अदर फॉर क्रिएशन और एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स और सिक्योरिटीज। सर शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स को जहां पर एक्सचेंज और क्रिएट किया जाएगा सर उसे क्या बोलेंगे? सर फाइनेंशियल मार्केट बोलेंगे। ठीक है जी, तो सर फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर सेवर एंड इन्वेस्टर interact with each other for creation and exchange of financial assets or securities। इतना क्लियर हो गया? हाँ जी, इतना क्लियर हो गया क्या? जल्दी बताओ, इतना क्लियर हो गया क्या? चलिए सर, ठीक है जी, डन। अब देखो सर फाइनेंशियल मार्केट क्या था, जो डायग्राम में फाइनेंशियल मार्केट क्या था, एक लिंक था किसके बीच में? सर सेवर और बिजनेस फर्म्स के, बिल्कुल सर, सर सेवर और बिजनेस फर्म के बीच में एक लिंक था फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है जी, फाइनेंशियल मार्केट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। स्कार्स रिसोर्स मतलब फाइनेंस, फाइनेंस भी तो स्कार्स है, पैसा भी तो लिमिटेड ही है, तो उस पैसे को हाउस होल्ड से उठाकर बिजनेस फर्म तक पहुंचाने का काम जो है वो फाइनेंशियल मार्केट करता है। ठीक है, चलो सर अब आते हैं सर फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस पे। भैया पेपर में आएगा, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके गाइस, ओके, मैंने क्या बोला? फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो हैंड टू हैंड लिख लेना। ठीक है, चलो सर फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, टोटल 4 फंक्शन है सर। पहला है mobilizing savings and channelizing them into the most productive uses। हाँ जी सर, मैं इस पर नीचे लिखता हूं एक बार, है ना? mobilizing savings, mobilizing savings and channelizing them into the most productive users। तो सर मोबिलाइजिंग सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव
यूजेस। सर सबसे पहले मुझे ये बताओ सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबिलाइजिंग? सर ये मोबिलाइजिंग का मतलब क्या होता है? मोबिलाइजिंग का मतलब होता है टू कलेक्ट, सर इकट्ठा करना, मोबिलाइज करना। और सर चैनलाइजिंग का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो चैनलाइजिंग का मतलब होता है टू ट्रांसफर, टू ट्रांसफर। तो भैया फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहा है? डायग्राम देखते हैं एक बार एवरीवन। फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहा है सर? मोबिलाइजिंग सेविंग्स, हाउस होल्ड की सेविंग्स को इकट्ठा कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है एवरीवन। फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहा है सर? फाइनेंशियल मार्केट हाउस होल्ड की सेविंग को इकट्ठा कर रहा है और चैनलाइज कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है टू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजर्स, जहां पर उस पैसे का अच्छे से इस्तेमाल होगा। क्योंकि भैया आपने तो तिजोरियों में रख रखा है ना, अब तिजोरियों में रख रखा है तो उसका कोई इस्तेमाल थोड़ी हो रहा है। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? हाउस होल्ड की सेविंग को उठाकर इकट्ठा करता है और उसे ट्रांसफर कर देता है बिजनेस को, जहां पर उसका मोस्ट प्रोडक्टिव यूज होगा, जहां पर उसका बेस्ट यूज होगा गाइस, ठीक है। ओके, तो मोबिलाइजिंग सेविंग्स को इकट्ठा करेगा और उसे ट्रांसफर कर देगा उसके मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस पे गाइस। डन। them to the businesses, them to businesses, ठीक है। चलो सर देखो लिखा फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ सेविंग फ्रॉम सेवर टू इन्वेस्टर, ठीक है। तो सेवर टू इन्वेस्टर काम करता है गाइस ये। आगे बढ़ते हैं। फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी, सर प्राइस डिस्कवरी भी होगी। सर प्राइस डिस्कवरी कैसे होगी? अब भैया जैसे मान लो मैं शेयर बेचने जा रहा हूं, ठीक है जी। फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है सर? सेवर इन्वेस्टर इंटरेक्ट करेंगे, भैया क्या होगा? प्राइस कैसे डिसाइड होता है किसी भी चीज का? सर किसी भी चीज का जो प्राइस डिसाइड होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे होता है। सर यहां पर पैसे की डिमांड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, सर पैसे की सप्लाई कर रहे हैं सर जी सेवर्स, ठीक है जी। जहां पर दोनों इंटरेक्ट करेंगे वहां पर किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस डिसाइड हो जाएगा। तो फाइनेंशियल मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के बेसिस पर सिक्योरिटीज के प्राइस भी डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी गाइस, ठीक है। ओके, अगला है जी प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। सब पहले मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है जी। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कन्वर्टिंग इनटू कैश, कन्वर्टिंग इनटू कैश। किसी भी चीज को कैश में कन्वर्ट करने की पावर को अपन लिक्विडिटी कहते हैं गाइस, ठीक है जी। ओके, अब एक बात बताओ सर, मैं ना मेरे पास ना किसी कंपनी के शेयर हैं, मेरे पास क्या है सर? किसी कंपनी के शेयर्स हैं। अब सर वो कंपनी के शेयर्स मेरे पास तो हैं, लेकिन सर मुझे नहीं चाहिए, मुझे पैसा वापस चाहिए। अब मैंने क्या किया? मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। एवरीवन सुनना पड़े ध्यान से, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, लेकिन 2 महीने बाद मुझे पैसों की अर्जेंट जरूरत पड़ी, तो मैं चांदनी चौक मार्केट में चला गया और वहां जाके शेयर्स, बोलो शेयर्स लो भाई, शेयर्स इस कंपनी के शेयर्स है मेरे पास, ले लो भैया शेयर्स ले लो, शेयर्स ले लो। तो क्या आप ऐसे शेयर्स को बेचकर पैसा इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं सर, चांदनी चौक मार्केट में तो ऐसा नहीं हो सकता सर। चलो जी कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपकी बगल में जो 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 मार्केट है, क्या वहां पर ऐसा हो सकता है क्या? जो आपके घर के बगल में जो मार्केट है, जो मेन मार्केट है, वहां पर तो ऐसे बोलेंगे शेयर 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 शेयर, कोई नहीं लेगा सर। फिर कहां पर लेंगे सर? तो सर कहां पर लेंगे जल्दी बताओ, कौन सी मार्केट में लेंगे? तो भैया आप जाओगे फाइनेंशियल मार्केट में, और फाइनेंशियल मार्केट में जाके अगर आप बोलते हो ना भैया मुझे शेयर बेचना है, तो हैंड टू हैंड बिक जाएगा, ठीक है जी। तो क्या हुआ? आपने अपने असेट को, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कैश में कन्वर्ट कर लिया। किसकी मदद से? फाइनेंशियल मार्केट की मदद से। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहा है? फाइनेंशियल मार्केट आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपके फाइनेंशियल एसेट्स को, फाइनेंशियल मार्केट आपके फाइनेंशियल एसेट्स को, फाइनेंशियल मार्केट आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी गाइस, ठीक है। ओके, तो फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट इजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, thus it provides liquidity to them। उनको क्या प्रोवाइड करता है सर? लिक्विडिटी टू देम, ठीक है। लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है सो दैट दे कैन इजीली कन्वर्ट इट इनटू कैश, ताकि जो वो है
जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाए जब भी जरूरत पड़े। ठीक है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। सर मतलब क्या होता है कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन का? भैया ट्रांजेक्शन में जो खर्चा लगेगा आने जाने में, समझने में, समझाने में, ठीक है, परचेज करने में, सेल करने में, तो भैया ऐसा तो कुछ करना नहीं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। सर आपको घर बैठे बैठे 24/7 सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। सर फाइनेंशियल मार्केट जो है घर बैठे बैठे 24/7 आप उसके इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। शेयर्स खरीदने तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बेचने तो कहीं आने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे ही शेयर्स को खरीद और बेच भी सकते हैं। ऑनलाइन ही आपके अकाउंट में आ भी जाएंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहा है सर? फाइनेंशियल मार्केट आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन, टू परचेज द सिक्योरिटीज, टू सेल द सिक्योरिटीज, जो भी ट्रांजेक्शनल कॉस्ट होती है ना, वो ट्रांजेक्शनल कॉस्ट को कम कर देता है, क्योंकि घर बैठे बैठे आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ओके। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटीज बीइंग ट्रेडेड। सर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है गाइस, ठीक है जी। इससे क्या होगा जी? फाइनेंशियल मार्केट आपका टाइम बचा देगा, आपके एफर्ट्स बचा देगा, आपके मनी बचा देगा। किसके? बायर और सेलर दोनों को। ठीक है जी। तो जैसे ढूंढने में टाइम लगता है, जैसे मान लो जब मुझे शेयर्स बेचने हैं तो ना ही मुझे शेयर्स खरीदने वाले को ढूंढने की जरूरत है, ठीक है जी, और जिसको खरीदने हैं ना ही उससे शेयर्स बेचने वाले को ढूंढने की जरूरत है। आप फाइनेंशियल मार्केट में जाओ और शेयर्स खरीदने वाले बहुत सारे हैं, बेचने वाले बहुत सारे हैं, ट्रांजेक्शन कर लो। ठीक है, चलो गाइस डन। तो ये थे भैया हमारे 4 फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ये गाइस हमारे 4 फंक्शंस थे फाइनेंशियल मार्केट के। ठीक है, अब आगे बढ़े सर, एवरीवन आगे बढ़े सर। किसकी तरफ बढ़ते हैं सर? टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की तरफ बढ़ते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है एवरीवन, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की तरफ बढ़ते हैं सर। फाइनेंशियल मार्केट, हाँ जी गाइस, फाइनेंशियल मार्केट कितने प्रकार का होता है सर? सर फाइनेंशियल मार्केट जो होता है गाइस 2 तरह का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सर 2 टाइप्स होते हैं सर फाइनेंशियल मार्केट के। सर कौन कौन से? तो मेरे भाई एक है कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के 2 टाइप्स है गाइस, एक है कैपिटल मार्केट और सर दूसरा है मेरे भाई मनी मार्केट। दूसरा क्या है सर? सर एक था कैपिटल मार्केट, दूसरा है सर जी मनी मार्केट। ठीक है जी, चलो सर। तो कुछ आइडिया लग रहा है क्या सर नाम से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी मार्केट? कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है? कोई आइडिया लग रहा है आप लोगों को? हाँ जी गाइस, कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है गाइस? एनी आइडिया? एनी आइडिया एवरीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी मार्केट? बताइए जरा सर। कैपिटल मार्केट देखो, कैपिटल मार्केट क्या होती है? जहां पर लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। मतलब अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो आप कौन सी मार्केट में जाओगे सर? कैपिटल मार्केट में। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो आप कौन सी मार्केट में जाओगे सर? कैपिटल मार्केट में जाओगे। ठीक है जी, डन डन। सो कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट। सर लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट के लिए हम जिस मार्केट में जाते हैं
दैट मार्केट इज नोन एज कैपिटल मार्केट। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट के लिए, एक साल से ज्यादा के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आप कौन सी मार्केट में जाओगे सर? कैपिटल मार्केट में। तो कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, चलिए सर बात करते हैं सर मनी मार्केट की। एवरीवन, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी मार्केट? बताइए जरा सर, मनी मार्केट क्या होता है? तो भैया मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट, फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट। तो भैया अगर आपको एक साल से कम के लिए पैसा चाहिए तो आप कौन सी मार्केट में जाओगे सर? मनी मार्केट में जाओगे। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट एंड मनी मार्केट इज द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, तो अगर आपको लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो आप जाइए कैपिटल मार्केट में, और आपको अगर कम समय के लिए पैसा चाहिए तो भैया आप जाइए मनी मार्केट में। ठीक है जी, तो कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट एंड मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी गाइस, डन। चलिए सर आगे समझते हैं। सर कैपिटल मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं? सर कैपिटल मार्केट जो होते हैं गाइस वो दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। सर द फर्स्ट वन इज गाइस प्राइमरी मार्केट, the first one is guys primary market and the second one is guys secondary market. सर एक है प्राइमरी मार्केट, दूसरा क्या है जी? दूसरा है सर जी सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, सर प्राइमरी मार्केट क्या होता है भैया? देखो नाम से कुछ आइडिया लग रहा है क्या? प्राइमरी मार्केट, जहां पर प्राइमरी मतलब पहली बार शेयर इशू होंगे। सर जिस मार्केट में पहली बार, ठीक है जी, जहां पर पहली बार शेयर इशू होते हैं, नए नए शेयर इशू होते हैं, न्यू क्लास ऑफ शेयर इशू होते हैं, दैट मार्केट इज नोन एज प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या है सर? जहां पर एग्जिस्टिंग शेयर्स को दोबारा से खरीदा और बेचा जाता है। सर जिस मार्केट में एग्जिस्टिंग, जो प्राइमरी मार्केट में इशू हुए थे ना, जब उन्हीं शेयर्स को जो प्राइमरी मार्केट में इशू हो चुके हैं, उन शेयर्स को जब दोबारा से खरीदा और बेचा जाएगा, उस मार्केट को हम लोग सेकेंडरी मार्केट कहेंगे। ठीक है जी, ओके ओके। तो भैया सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर, सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को जिस मार्केट में खरीदेंगे बेचेंगे, दैट मार्केट विल बी नोन एज सेकेंडरी मार्केट। और जहां पर पहली बार शेयर खरीदा बेचा जाएगा, दैट मार्केट इज नोन एज प्राइमरी मार्केट। क्लियर? डन डन, क्लियर एवरीवन? जल्दी बताइए प्लीज, क्लियर है? डन है? हाँ जी, चलिए सर फिर बात कर लेते हैं मनी मार्केट की। एवरीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी मार्केट? हाँ जी, मनी मार्केट क्या होता है सर? सर मनी मार्केट क्या होता है? तो भैया मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो आप मनी मार्केट में जा सकते हो। सर मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, ओके। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसा चाहिए तो भैया मनी मार्केट में जाएंगे, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए भैया तो हम लोग कैपिटल मार्केट में जाएंगे। सर कैपिटल मार्केट के दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, लेकिन मनी मार्केट के कोई टाइप्स नहीं होते। डन, चलो अब बात कर लेते हैं सर कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की। तो सर दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कैपिटल मार्केट के। सर एक होता है डेट और दूसरा होता है इक्विटी। सर ये इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब? देखो, अगर आपको लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो आप क्या चीज का इस्तेमाल करके लंबे समय के लिए पैसा लाओगे? तो भैया डेट या इक्विटी का इस्तेमाल करके, मतलब डिबेंचर या फिर इक्विटी शेयर्स का इस्तेमाल करके जो है आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ला सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हुए? डेट और इक्विटी। क्या क्या हुए सर? डेट और इक्विटी का इस्तेमाल करके आप लोग जो है
पैसा ला सकते हैं गाइस, ठीक है, डन। चलिए सर, लेट्स टॉक अबाउट मनी मार्केट मेरे भाई। हाँ जी गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी मार्केट? तो भैया मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट। शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है भैया? अगर आपको कम समय के लिए पैसा चाहिए तो है ना, तो आप मनी मार्केट में जा सकते हो। सर मनी मार्केट के भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं क्या? जैसे मनी मार्केट के टाइप्स तो नहीं होते, लेकिन क्या मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? कैपिटल मार्केट के दो हैं, डेट और इक्विटी। मनी मार्केट के बाल को 5 है, कोर्स में नहीं है लेकिन नाम पता होने चाहिए, क्योंकि मान लो कोर्स में इंस्ट्रूमेंट डिटेलिंग में नहीं है ना, लेकिन मनी मार्केट में अगर आ गया तो, क्योंकि मनी मार्केट का तो पार्ट है ना, मनी मार्केट का तो पार्ट है, डिटेलिंग नहीं है, फिर बोल रहा हूं कोर्स में नहीं है, ठीक है? कोई बच्चे फैल जाए, फैलना नहीं है, ओके? हाँ चलो सर, तो आ जाओ सर। पहला है ट्रेजरी बिल, सर दूसरा है कॉल मनी, सर तीसरा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर चौथा है कमर्शियल पेपर, और सर पांचवा है कमर्शियल बिल। डन गाइस, तो ये 5 इंस्ट्रूमेंट हैं, बस नाम। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेजरी बिल? अरे भाई मैंने बोला ना, जानने की जरूरत नहीं है, बस नाम एक बार सुन लो कि मान लो कहीं टपक गया तो कर पाओ, खाली ना बैठो, ठीक है जी? ओके, तो मनी मार्केट के सर जी 5 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और कैपिटल मार्केट गाइस 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है जी? मनी मार्केट के गाइस 5 इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल बिल और कमर्शियल पेपर। और कैपिटल मार्केट के 2 इंस्ट्रूमेंट है, डेट और इक्विटी। तो एक बार फाइनल रिवाइज करें गाइस, तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर जल्दी बताओ सर। फाइनेंशियल मार्केट जो होता है, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटीज, ठीक है? एंड कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट एंड मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट, ठीक है? कैपिटल मार्केट इज ऑफ 2 टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, जहां पर पहली बार शेयर इशू होते हैं, when the securities are being traded for the first time, it will be traded in the primary market and the securities will be traded, if the existing securities will be traded, it will be traded in the secondary market guys, ठीक है? डन, ओके ओके एवरीवन। चलिए सर, फिर बात करते हैं मनी मार्केट की। तो ये मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट इज द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट, ठीक है जी? 5 इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर और कमर्शियल बिल गाइस, ओके? बाल को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मनी मार्केट एवरीवन, तो मनी मार्केट क्या होता है? सर मनी मार्केट रेफर्स टू मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, ठीक है? शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है सर, whose पीरियड ऑफ मेच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर, जिसका मेच्योरिटी पीरियड कितना होगा मेरे भाई? जिसका मेच्योरिटी पीरियड होगा 1 साल का, ठीक है? आगे बढ़ते हैं सर मेच्योरिटी उसके बारे में। सर कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती, नो फिजिकल लोकेशन सर। जो मनी मार्केट है ना सर, मनी मार्केट की कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती है, एक इमेजिनरी मार्केट होती है, सारा काम टेलीफोन और इंटरनेट पे होता है, ठीक है? जैसे सर जी आपकी चांदनी चौक मार्केट है, करोड़ बाग मार्केट है, ठीक है जी? ओके, गफ्फार मार्केट है। वैसे सर कोई जो है मनी मार्केट नहीं होती, ये एक इमेजिनरी मार्केट बोल सकते हैं आप, ठीक है जी? जो एक फिजिकल लोकेशन जिसकी नहीं होती, सारा काम टेलीफोन और इंटरनेट के थ्रू होता है गाइस, ठीक है? ओके, मनी मार्केट सेटिस्फाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। सर मनी मार्केट जो है ना, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करता, हमने बताया था सर। भैया अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो आप मनी मार्केट में जाके जो है पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। सर मेजर पार्टिसिपेंट्स, हाँ ध्यान रखना भाई, एक दो क्या होता है, कभी कभी 3-4 आते हैं ना ए बी सी का क्वेश्चन के अंदर, तो ए में पूछ लेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी मार्केट, बी में पूछ लेगा कि इंस्ट्रूमेंट बताओ, और सी में पूछ लेगा क्या कि भैया पार्टिसिपेंट्स, मेजर पार्टिसिपेंट बताइए कि मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, ठीक है जी गाइस? ओके ओके, चलिए सर, तो मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मनी मार्केट आर आरबीआई,
स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्यूचुअल फंड्स, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस। तो सिंपल सिंपल दो तीन नाम ध्यान रखना, कोई सा भी, आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं सर। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर हाईली लिक्विड एंड लेस रिस्की। सर हाईली लिक्विड और लेस रिस्की होते हैं सर, बहुत ही ज्यादा लिक्विड होते हैं। सर लिक्विड बहुत ज्यादा क्यों होते हैं मेरे भाई? क्योंकि इन्हें हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लेस रिस्की क्यों होते हैं सर? इसका भी एक ही रीजन है सर, क्योंकि ये एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे तो रिस्क भी कम होगा। ठीक है जी, ओके। बिकॉज it can be converted into cash within 1 year, within 1 year। तो भैया एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसीलिए ये सिक्योरिटीज जो होती है ना, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, वो हाईली लिक्विड होते हैं और लेस रिस्की होते हैं। ठीक है जी, ओके। चलो अब बात करते हैं मनी मार्केट, बात को यहां पर खत्म होता है, इंस्ट्रूमेंट कोर्स में नहीं है। कैपिटल मार्केट की बात करते हैं। तो कैपिटल मार्केट क्या था सर? कैपिटल मार्केट इज द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट। अगर मुझे लंबे टाइम पीरियड के लिए पैसा चाहिए तो मैं कैपिटल मार्केट में जाऊंगा गाइस, ठीक है। कैपिटल मार्केट रेफर्स टू होल नेटवर्क ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है जी, तो मीडियम और लॉन्ग टर्म वाले सीधा सीधा लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, ओके। देखो लॉन्ग टर्म फंड्स आर रेज्ड एंड इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ डेट और इक्विटी। मैंने बताया था ना कि दो ही इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डेट और इक्विटी होते हैं गाइस। डेट का मतलब और इक्विटी का मतलब भैया शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स। ओके, ध्यान रखना बालको, इट मस्ट बी नोटेड दैट कैपिटल मार्केट डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्ट्रूमेंट व्हिच हैव अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर। तो कोई भी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जो है कैपिटल मार्केट में नहीं आता, ठीक है। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जो है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो प्रोवाइड करते हैं, वो कैपिटल मार्केट में नहीं आते, वो मनी मार्केट में ही आते हैं, ध्यान रखना। ओके, अब आते हैं सर कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। सर दो तरह के थे, मैंने कराए थे आप लोगों को सर, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सर प्राइमरी मार्केट क्या होता है जरा बताना। प्राइमरी मार्केट जहां पर पहली बार शेयर इश्यू होंगे गाइस, ठीक है जी, ओके। सिक्योरिटीज बीइंग ट्रेडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इज द मार्केट फॉर, प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर sale of new class of securities or first time issue of securities or first time issue of securities। तो अगर सिक्योरिटीज पहली बार इशू की जा रही है, मैंने क्या बोला, अगर सिक्योरिटीज पहली बार इशू की जा रही हैं, तो जिस मार्केट में सिक्योरिटीज पहली बार इशू की जाएंगी उस मार्केट को हम लोग क्या बोलेंगे जी? प्राइमरी मार्केट बोलेंगे। तो प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर सेल ऑफ न्यू क्लास ऑफ सिक्योरिटीज और फर्स्ट टाइम इशू ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है जी, जहां पर पहली बार शेयर इशू होंगे या कुछ कंपनी पुरानी है लेकिन 10 साल बाद नए शेयर इशू करना चाहती है, तो न्यू क्लास ऑफ शेयर्स या फिर पहली बार ऑफ शेयर्स, ठीक है जी, जिस मार्केट में इशू होंगे उस मार्केट को अपन प्राइमरी मार्केट कहते हैं गाइस। डन, डन है क्या? क्लियर है क्या? चलिए सर, अगर क्लियर तो आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। सर वो सिक्योरिटीज मतलब वो मार्केट जहां पर
एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाएगा, उस मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं सर? सेकेंडरी मार्केट। ठीक है जी, तो सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। सर जिस मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाएगा, दैट मार्केट विल बी नोन एज सेकेंडरी मार्केट। ठीक है जी, ओके। प्राइमरी मार्केट की बात कर लेते हैं सर। तो इट डील्स विद द सिक्योरिटीज बीइंग इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने बताया था। तो जहां पर पहली बार सिक्योरिटीज को इशू किया जाएगा, दैट मार्केट विल बी नोन एज प्राइमरी मार्केट। It includes all long-term financial instruments such as equity shares, preference shares, debentures, bonds, public deposit, वही सारे। क्योंकि अब भैया डेट और इक्विटी था, अब डेट इक्विटी है तो भैया वो जो कैपिटल मार्केट का डेट इक्विटी है, तो ऑब्वियसली प्राइमरी और सेकेंडरी का भी डेट और इक्विटी होगा, क्योंकि प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट जो है वो कैपिटल के जो टाइप होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। सर द इन्वेस्टर इन दिस मार्केट आर बैंक्स। सर इस मार्केट के इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? सर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स और इंडिविजुअल्स गाइस। ठीक है, ओके। चलो ठीक है, और इंडिविजुअल्स। अब आते हैं सर प्राइमरी मार्केट मतलब पहली बार जब शेयर इशू करते हैं, तो पहली बार शेयर इशू क्यों करते हैं सर? कंपनी खोलने के लिए। भाई या तो आप एक नया प्रोजेक्ट डाल रहे होंगे, नई कंपनी खोल रहे होंगे, या फिर आप एक्सपेंशन ग्रोथ कर रहे होंगे, या फिर डाइवर्सिफिकेशन कर रहे होंगे। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है सर? नया प्रोडक्ट लाइन खोल रहे होंगे, या फिर मॉडर्नाइजेशन कर रहे होंगे। ठीक है, ओके। इसके लिए चाहिए होता है प्राइमरी मार्केट में शेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। फंड्स आर रिक्वायर्ड इन द प्राइमरी मार्केट। भाई पहली बार शेयर इशू क्यों करेंगे सर? कोई नया प्रोजेक्ट डालने के लिए, या फिर एक्सपेंशन ग्रोथ करने के लिए, या फिर डाइवर्सिफिकेशन मतलब एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन। एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन मैंने चैप्टर नंबर 9 में भी बताया था मैंने, ये है ना। या फिर मॉडर्नाइजेशन करने के लिए सर, मॉडर्नाइज करने के लिए। इसके लिए सर मॉडर्नाइज करने के लिए एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, डन एवरीवन। चलिए आगे बढ़े। सर इसको और क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इश्यू मार्केट। सर इसको न्यू इश्यू मार्केट भी कहते हैं, पहली बार सर इश्यू होता है तो न्यू इश्यू मार्केट भी कहते हैं। ठीक है, इट हैज नो फिक्स जियोग्राफिकल प्लेस। सर इस प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स जियोग्राफिकल प्लेस नहीं होती। इट हैज नो फिक्स जियोग्राफिकल प्लेस। जैसे मनी मार्केट भी एक इमेजिनरी मार्केट थी, ये भी एक इमेजिनरी मार्केट ही होती है। ठीक है जी, सारा काम टेलीफोन और इंटरनेट के थ्रू ही होता है। अब बात करेंगे सर किसकी? सेकेंडरी मार्केट की। एवरीवन लेट्स टॉक अबाउट सेकेंडरी मार्केट। तो क्या बताया मैंने? सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर एवरीवन। सेकेंडरी मार्केट के बारे में मैंने क्या बताया? सेकेंडरी मार्केट सर वो मार्केट होती है जहां पर सेल और परचेज किया जाता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का, उन सिक्योरिटीज का जो प्राइमरी मार्केट में इशू हुई हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ सर, प्राइमरी मार्केट को पहचानने का एक तरीका और भी तो है सर। बेचने वाला कंपनी पहली बार शेयर बेचेगी, खरीदने वाला इन्वेस्टर। तो जो पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है प्राइमरी मार्केट में? पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है सर? एक तो कंपनी बेच रही है और खरीद रहा है वो इन्वेस्टर खरीद रहा है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में बेचने वाला भी इन्वेस्टर है, खरीदने वाला भी इन्वेस्टर है, मतलब कंपनी का कोई रोल ही नहीं है सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, ओके। पढ़ते हैं सर। सेकेंडरी मार्केट रेफर्स टू मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज या फिर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। सर इसको हम ना स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। सर यहां पर जाके जैसे मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, कंपनी से खरीदे, अब आपको वो अच्छे नहीं लग रहे, आप गए सेकेंडरी मार्केट में जाके उसे किसी और को बेच दिया, है ना। तो इट हेल्प्स एग्जिस्टिंग
आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर थे, आपने डिसइन्वेस्ट कर दिया और आपने बेचा, किसी नए बंदे ने खरीद लिया, फ्रेश इन्वेस्टर को मौका मिल गया, वो मार्केट में घुस गया। इट इज लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्लेसेस। सर जी, इट इज लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्लेसेस। सर स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, वो एक पर्टिकुलर मार्केट होती है, उसकी फिजिकल लोकेशन होती है सर। प्राइमरी और मनी मार्केट की तरह इमेजिनरी मार्केट नहीं है, इसकी फिजिकल प्रेजेंस है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि आप इसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो सर, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, लिक्विडिटी। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटेबिलिटी गाइस? हाँ जी बालको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटेबिलिटी? प्लेटफॉर्म। सर स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। देखो भाई, इंडिया ना इन सब कामों के लिए सबसे बड़ी जो कमी होती है वो प्लेटफॉर्म की कमी होती है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए ना तो खरीदने और बेचने में आसानी होती है। तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट आपको प्लेटफॉर्म ही तो प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है सर? सेकेंडरी मार्केट आपको जो है वो प्लेटफॉर्म ही तो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ओके। डन, डन गाइस, इट इज प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म। चलो आगे बढ़ते हैं सर। सेकेंडरी मार्केट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंडरी मार्केट सर इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है। कैसे सेकेंडरी मार्केट सर इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे हेल्प करती है? देखो, अब मान लो आपने कहीं पर पैसा लगा रखा है, ठीक है जी, आपको उस कंपनी में मजा नहीं आ रहा, यार अच्छा रिटर्न नहीं दे रही। आपने क्या किया, उस कंपनी के शेयर, जिस कंपनी में मजा नहीं आ रहा, आपने उस कंपनी के शेयर्स जो है सेकेंडरी मार्केट में जाके बेच दिए, पैसा इकट्ठा कर लिया और उस पैसे को कहीं और अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दिया। तो डिस इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट करके हम लोग अपनी ग्रोथ करते हैं, हमारी ग्रोथ होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, तो दो ही वर्ड का गेम है, ध्यान रखना। जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेगा तो दो वर्ड यूज करेगा, डिस इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्ट कर दिए बेकार शेयर्स को और अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दिया, री इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, ओके। आजकल टेक्नोलॉजी बाल को इतनी एडवांस हो चुकी है कि घर बैठे बैठे सब कुछ शेयर्स खरीदा और बेचा जा सकता है गाइस। ठीक है जी, ओके। अगला है जी सेकेंडरी मार्केट जो है गाइस, सेकेंडरी मार्केट के अंदर कौन कौन होता है भैया? सिक्योरिटीज आर बीइंग एक्सचेंज बिटवीन द इन्वेस्टर्स ओनली, ओनली इन्वेस्टर्स के बीच में एक्सचेंज होता है। सो कंपनी जो है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था भैया, जो खरीदने वाला भी इन्वेस्टर है, बेचने वाला भी इन्वेस्टर है, तो कंपनी कहीं से लेके कहीं तक इन्वॉल्व नहीं है। कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व एट ऑल इन दिस मार्केट गाइस। ठीक है जी, कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती गाइस। ठीक है, ओके। चलो अब बात करेंगे सर स्टॉक एक्सचेंज। सर स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? अभी तो बताया था, सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो भैया देखो, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी संस्था होती है, इंडिया में टोटल बाल को 23 स्टॉक एक्सचेंज है आज के डेट में। ठीक है, ओके, 23 स्टॉक में एक बार चेक कर दूं कि अभी शायद कुछ ऐड और लेस भी हुआ था। चौबीस हो गए। ठीक है जी, तो देर आर 23 स्टॉक एक्सचेंजेस बाल को मैंने बताया आपको। ठीक है, टोटल जो है 23 स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया के अंदर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, है ना। ओके, तो ये स्टॉक एक्सचेंजेस गाइस। ओके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? देखो जो भैया, सुनना पड़े ध्यान से। जैसे एक मार्केट है, एक मार्केट के अंदर बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो आप सामान मार्केट से खरीदते हो कि मार्केट के अंदर की दुकान से खरीदते हो? सर आप मार्केट के अंदर की दुकान से सामान खरीदते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली स्टॉक एक्सचेंज वो दुकान है, वो इंस्टीट्यूशन है जहां पर शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। सेकेंडरी मार्केट मार्केट है, मार्केट के अंदर जो 23 दुकानें हैं वहां पर जो है शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। ये सिंपल लैंग्वेज और देसी लैंग्वेज में समझाया गया है मैंने आप लोगों को। ठीक है, एक डेफिनेशन बाल को आपको ध्यान रखनी है। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956,
सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंदर वाल को स्टॉक एक्सचेंज को डिफाइन किया गया है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है या कुछ लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है जी, जो भले ही रजिस्टर्ड हो या ना हो, भले ही इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, जिसको किस पर्पज से बनाया गया गाइस, बाइंग सेलिंग, ठीक है जी, ऑफ सिक्योरिटीज के लिए। उनको बाइंग सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज को असिस्ट, रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए गाइस, ठीक है जी, असिस्ट, रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी संस्था है, ऐसी टोटल 23 संस्था है जहां पर सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज को क्या किस लिए बनाया गया है भैया, तुम जाओ उसे असिस्ट करो, सपोर्ट करो, रेगुलेट करो और कंट्रोल भी करो, किसको, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज को, ठीक है। ओके, तो सर स्टॉक एक्सचेंज रेफर्स टू एन इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्था या फिर एक ऐसा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसको किस लिए बनाया गया है सर, फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग, असिस्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज गाइस, ठीक है जी। ओके, तो एक ऐसी संस्था भले ही रजिस्टर्ड हो या ना हो, भले ही इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, जिसको किस लिए बनाया गया है सर, असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग और डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है जी। स्टॉक एक्सचेंज बाल को एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, कहां पर, सेल और परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। वो मार्केट थी सर, सेकेंडरी मार्केट भी तो यही करता है, मैंने बिल्कुल यही बोला, सेकेंडरी मार्केट भी बिल्कुल यही करता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट है, उस मार्केट के अंदर जिन दुकानों में ये होता है ना, जिन इंस्टीट्यूशंस में ये होता है ना, उसे अपन स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है, डन। सर ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, यहां पर जाके आप लोग जो है अपनी सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर स्टॉक एक्सचेंज सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि सिर्फ जो है लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स ही खरीदे बेचे जाते हैं, लिस्टेड मतलब रजिस्टर्ड वेरीफाइड कंपनीज के शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं, तो सिक्योरिटी भी होती है, ठीक है। ओके, चलो अब आते हैं सर फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। याद है वाल को, मैंने बताया था फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज भी गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनना और समझना बड़े ध्यान से। ओके ओके, पहला सर फाइनेंशियल स्टॉक एक्सचेंज क्या प्रोवाइड करता है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब यहां पर जाके आप लोग अपने असेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये मार्केटेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है। स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेगा और लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगला प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सर ये भी तो स्टॉक एक्सचेंज है। सर यहां भी तो एक शेयर बेचने के लिए आया हुआ है, एक शेयर खरीदने के लिए आया हुआ है, और जहां पर ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे वहां पर किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस डिसाइड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के बेसिस पर भाई एक बंदा शेयर बेचने आया है, एक इन्वेस्टर शेयर खरीदने आया है, तो जहां पर ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पर जो है सिक्योरिटीज का प्राइस डिसाइड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन मैंने बताया था कि भैया सेफ्टी होती है सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के शेयर से खरीदे बेचे जाते हैं, ठीक है जी। और बहुत ही लीगल रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, एक लीगल फ्रेमवर्क है, उसके अकॉर्डिंग शेयर्स को खरीदा बेचा जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है जी। ओके, तो बड़ी सेफ्टी रहती है गाइस। कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, मैंने बताया था ना, इकोनॉमिक ग्रोथ जब भी वर्ड आए तो दो वर्ड ध्यान रखना, क्या सर, डिसइन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट। बेकार इन्वेस्टमेंट को आप डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हो। मान लो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी, वो अच्छी नहीं लग रही है आपने वो, तो आपने क्या किया, उसे डिसइन्वेस्ट कर दिया और उसी पैसे को हमने कहीं और री इन्वेस्ट कर दिया, अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अगला स्प्रेडिंग इक्विटी कल्चर। सर स्टॉक एक्सचेंज सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है भैया, वो ये नहीं देता कि आप गोरे हो या काले हो, वो ये नहीं देखता कि आप मोटे हो कि पतले हो, आप आओ, इंफॉर्मेशन लो, शेयर्स खरीदो, पैसा कमाओ, ठीक है जी। छोटे से छोटे अमाउंट का शेयर भी है, बड़े से बड़े अमाउंट का भी शेयर है, ठीक है जी। ओके, तो स्प्रेडिंग इक्विटी कल्चर समानता, समान अधिकार, समान रूप से सबको जो है सेम ट्रीटमेंट देता है, इक्वल ट्रीटमेंट देता है गाइस। ओके, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन
सर स्कोप फॉर स्पेकुलेशन का मतलब क्या है कि देखो स्टॉक एक्सचेंज होगा तो फ्लक्चुएशंस होंगी, अप्स एंड डाउन्स होंगे, ठीक है जी। एक हेल्दी स्पेकुलेशन होगा तभी तो कुछ लोगों को प्रॉफिट होगा और कुछ लोगों को लॉस होगा, है ना। तो स्पेकुलेशंस का होना जरूरी है, ठीक है, हेल्दी स्पेकुलेशंस का होना जरूरी है, हेल्दी अप्स एंड डाउन्स का होना जरूरी है, कंट्रोल्ड मैनर में अप्स एंड डाउन्स का होना जरूरी है, वरना बहुत ज्यादा अप हो गया तो लोग पागल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डाउन हो गया तो लोग फिर पागल हो जाएंगे, ठीक है। तो स्पेकुलेटेड जो स्पेकुलेशन जो है वो कंट्रोल्ड, रेस्ट्रिक्टेड और हेल्दी मैनर में होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, स्टॉक एक्सचेंज स्पेकुलेशन का स्कोप प्रोवाइड करता है, अप्स एंड डाउन का स्कोप प्रोवाइड करता है, वो भी रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड मैनर में, ताकि कुछ लोगों को प्रॉफिट हो और कुछ लोगों को लॉस हो। डन गाइस, क्लियर है, सिंपल है, आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में, हाँ जी इतना समझ में आ गया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, फिर ट्रेडिंग प्रोसीजर की तरफ मूव करते हैं। सर ट्रेडिंग प्रोसीजर, देखो भैया ट्रेडिंग प्रोसीजर समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स का मतलब समझना पड़ेगा, ठीक है जी। देयर आर सम टर्म्स दैट नीड टू बी अंडरस्टैंडेड। इंपॉर्टेंट टर्म्स, सर पहला है डीमेटेरियलाइजेशन, सर दूसरा है रीमेटीरियलाइजेशन, सर तीसरा है डीमेट अकाउंट, सर उसके बाद है डिपॉजिटरी, सर उसके बाद है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, सर उसके बाद है इंटरमीडियरी या फिर ब्रोकर, इंटरमीडियरी या फिर ब्रोकर। डन, एक बार जल्दी जल्दी सारी टर्म समझ लेते हैं। देखो सर डीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है। अच्छा जैसे मान लीजिए आपके पास कैश है, फिजिकल कैश, तो आप क्या करते हो उस फिजिकल कैश का, सर फिजिकल कैश का बैंक में जाते हैं, एक स्लिप भरते हैं, फिजिकल कैश और वो स्लिप बैंकर को डिपॉजिट करते हैं, बैंकर वो फिजिकल कैश रख लेता है और हमारे अकाउंट में एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री पास कर देता है। मतलब मेरा जो फिजिकल कैश था वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, सुनो, ठीक है। सिमिलरली बाल को हम चाहें तो ये शेयर्स का भी होता है। शेयर्स का जैसे मान लो आपको 4-5 फिजिकल शेयर्स हैं, आप कहां गए, आप एक जगह पर भी दाम बताऊंगा उसका, ठीक है, आप ये शेयर्स को जाके लेके गए और आपने एक फॉर्म भरा और उस फिजिकल शेयर्स को आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बाल को डीमेटेरियलाइजेशन कहते हैं गाइस, ठीक है जी। ओके, सो डीमेटेरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर्स या फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स, फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो सर फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को डीमेटीरियलाइजेशन कहते हैं। मटेरियल मतलब फिजिकल फॉर्म, डीमेटीरियल का मतलब क्या है, उसको हमने हटा दिया और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गाइस, ठीक है जी। ओके आ जाओ सर, रीमेटेरियलाइजेशन का उल्टा होता है सर। सर रीमेटेरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर, रीमेटेरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, इलेक्ट्रॉनिक form of securities into physical form, into physical form। सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को रीमेटेरियलाइजेशन कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ बाल को, आप लोग अपने कैश को जब जमा करने जाते हो तो आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, उसको बोलते हैं बैंक अकाउंट। सिमिलरली अगर आप अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डील करना चाहते हो तो आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए जिसका नाम क्या है, डीमैट अकाउंट, ठीक है जी। तो डीमैट अकाउंट इज एन अकाउंट दैट एवरी इंडियन सिटीजन नीड टू ओपन टू डील इन
every Indian citizen need to open to deal in electronic form of securities, भैया अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सिक्योरिटीज को के अंदर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शेयर खरीदना बेचना चाहते हैं, अगर आप इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शेयर्स को खरीदना और बेचना चाहते हैं तो आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए एंड दैट अकाउंट इज नोन एज डीमैट अकाउंट। ठीक है जी। अच्छा बालको, बैंक अकाउंट कहां खुलता है एवरीवन? सर बैंक अकाउंट कहां पर खुलता है? सर बैंक अकाउंट खुलता है मेरे भाई बैंक में। सिमिलरली डीमैट अकाउंट कहां खुलता है सर? डीमैट अकाउंट खुलता है सर डिपॉजिटरी में। तो डिपॉजिटरी इज लाइक अ बैंक। ठीक है जी। इंडिया में बालको दो ही डिपॉजिटरी हैं सर, एक है एनएसडीएल, ठीक है जी। ओके, डिपॉजिटरी मतलब इंस्टीट्यूशन which deals which holds the securities and helps the investor to buy and sell the securities online। तो भैया डिपॉजिटरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपकी फिजिकल सिक्योरिटीज को होल्ड करेगा और आपको हेल्प करेगा ऑनलाइन सिक्योरिटीज को डील करने में। ठीक है, इंडिया में दो ही हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और एक होता है बालको सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है सर। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, भैया बैंक के अंदर कौन होते हैं? बैंकर होते हैं जो सारे काम करते हैं। डिपॉजिटरी के अंदर बालको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आर लाइक बैंकर्स, बैंक एम्प्लॉइज। ठीक है जी। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आर द पर्संस हु हेल्प इन डीमेटलाइजेशन और रीमेटलाइजेशन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है जी। ओके, तो जो भी जो है डिपॉजिटरी सर्विसेज परफॉर्म करेंगे, डिपॉजिटरी सर्विसेज जो इंसान परफॉर्म करेगा, तो भैया वो पर्संस, इंडिविजुअल्स जो डिपॉजिटरी सर्विसेज परफॉर्म करेगा, ठीक है जी, ऑन द बिहाफ ऑफ डिपॉजिटरी विल बी नोन एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है जी। सर इंटरमीडियरीज और ब्रोकर कौन होता है एवरीवन? हु इज इंटरमीडियरी और ब्रोकर? तो सर इंटरमीडियरी और ब्रोकर जो है एक मिडलमैन होता है सर। कौन होता है सर? इंटरमीडियरी और ब्रोकर इज अ मिडलमैन। इंटरमीडियरी और ब्रोकर इज अ मिडलमैन which helps in buying and selling of securities। तो एक मिडलमैन जो शेयर्स को खरीदने एंड बेचने में हेल्प करेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं सर? ब्रोकर बोलते हैं। ठीक है जी। तो इंटरमीडियरीज और ब्रोकर आर द मिडलमैन हु हेल्प्स इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, डन। अब आते हैं सर ट्रेडिंग प्रोसीजर को समझते हैं। तो भैया अगर आपको शेयर्स को खरीदना है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसके लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और उस प्रोसीजर को अपन ट्रेडिंग प्रोसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? ट्रेडिंग प्रोसीजर। टोटल 5 स्टेप है सर। पहला स्टेप, सबसे पहले भैया आपको एक ब्रोकर सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। ठीक है जी, ब्रोकर सिलेक्ट कर लिया। ब्रोकर सिलेक्ट करने के बाद भैया आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। वही बताया था ना डीमैट अकाउंट क्या होता है, तो अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ठीक है जी। सर डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद आपको जो है ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, शेयर्स को खरीदना है या शेयर्स को बेचना है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर प्लेस करने के बाद एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे, ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा भैया ब्रोकर विल हेल्प इन एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। ठीक है जी। उसके बाद आपका सेटलमेंट हो जाएगा। जो आपका डीमैट अकाउंट है उसके अंदर आपके जो शेयर्स हैं आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, सेटलमेंट। ओके, T+2 और T+1 बाल को जो है आया था शायद अभी कुछ टाइम पहले। T+1 मतलब ट्रेडिंग प्रोसीजर प्लस 1 डे ग्रेस पीरियड। तो T+1 और T+2 जो है ये चल रहा है शायद आजकल।
ठीक है, तो मतलब मान लो आपने शेयर्स खरीदा तो 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, अकाउंट में शेयर्स आपके आ जाएंगे, ठीक है, विद इन 2 days। चलो तो पहला सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर था गाइस, सबसे पहले ब्रोकर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओपनिंग डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे, उसके बाद ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, शेयर्स को खरीदने और बेचने का ऑर्डर प्लेस करेंगे हम, उसके बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, पेमेंट वगैरह वगैरह होगी, साइन वगैरह होंगे, जो भी होगा, ठीक है जी गाइस, ओके। उसके बाद सेटलमेंट होता है गाइस, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, डन। चलिए जी गाइस, देखो लिखा है T+2 ट्रेडिंग प्रोसीजर +2 days, ठीक है जी, सेटलमेंट पीरियड होता है, डन। चलो अब आते हैं सर डीमेटेरियलाइजेशन, मैंने पढ़वाई दिया आपको सर, फिजिकल फॉर्म सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना इज नोन एज डीमेटेरियलाइजेशन, ठीक है। अब आ जाओ सर सेबी पे, सेबी लास्ट टॉपिक बालको इस चैप्टर का, सेबी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेबी गाइस? सेबी की फुल फॉर्म है मेरे भाई सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सर, एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1988 सर, 1988 12 अप्रैल 1988 को उसको एस्टैब्लिश किया गया एज एन इंटरिम बॉडी, एक मिडल बॉडी के रूप में इसको एस्टैब्लिश किया गया, और 30 जनवरी 1992 को ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन गया, ठीक है जी, इंडिपेंडेंट बॉडी बन गया जस्ट आफ्टर द स्कैम ऑफ हर्षद मेहता। डन गाइस, क्लियर है? चलो, तो द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया was established by the government of India on 12 अप्रैल 1998 as an interim body, ठीक है जी, to promote orderly and healthy growth of securities market। तो भैया देखो, ताकि शेयर मार्केट जो सिक्योरिटीज मार्केट है वो बिल्कुल ऑर्डरली ग्रो करे एंड सिस्टमैटिकली चले, जैसे आपकी पढ़ाई के लिए सीबीएसई, वैसे शेयर मार्केट के लिए वाल को सेबी है, ठीक है। तो बहुत सारे गलत काम धंधे होने लगे, तो उन गलत काम धंधों को रोकने के लिए सेबी की स्थापना की गई। सर कौन से गलत काम धंधे? प्राइस रिगिंग, सर ये तीन गलत काम धंधे हैं सर। पहला है प्राइस रिगिंग, जानबूझ के प्राइस को बढ़ाना और घटाना। सर बहुत सारे शेयर्स बेच दो आप किसी कंपनी के, सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगा। बहुत सारे शेयर्स खरीद लो आप किसी कंपनी के, क्या होगा सर? बहुत सारे शेयर्स खरीद लेंगे तो सर डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, है ना? आगे समझना। तो जानबूझकर अपनी मनमर्जी से प्राइस को इन्फ्लेट और डिफ्लेट करना इज नोन एज प्राइस रिगिंग, इसे प्राइस रिगिंग बोलते हैं, ठीक है जी। डन 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 डन। चलो सर, उसके बाद है इनसाइडर ट्रेडिंग। सर कंपनी की इंफॉर्मेशन को अपने पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल करना इज नोन एज इनसाइडर ट्रेडिंग। आप जानबूझ के चुप चुप के कंपनी की इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हो और उसके बेसिस पर आप जो है शेयर्स को खरीद और बेच रहे हो, तो कंपनी की इनसाइडर इंफॉर्मेशन को यूज करना इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है, ठीक है जी। मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, सर जानबूझ के आपने अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर प्रॉफिट वगैरह और बहुत ज्यादा बढ़ा के दिखा रखा है, अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ा के दिखा रखी है ताकि लोग अट्रैक्ट हो सके। तो फॉल्स स्टेटमेंट्स, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, ये भी बाल को एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। तो टोटल 3 माल प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है शेयर मार्केट के अंदर। प्राइस रिगिंग, जानबूझ के इन्फ्लेट और डिफ्लेट करना। इनसाइडर ट्रेडिंग, कंपनी की इनसाइड इंफॉर्मेशन को इन्वेस्टर यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए, तो ये गलत है। और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, ठीक है जी, कंपनी ने क्या किया सर, जानबूझ के जो है शेयर्स, अपनी शेयर्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए या फिर अपनी गुडविल को बढ़ाने के लिए अपनी स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर रखा है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ा के दिखा रखा है, अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ा के दिखा रखी है, तो ये सब नहीं करना, ओके। तो प्राइस रिगिंग गाइस मैं बता दिया आपको, जानबूझ के इन्फ्लेट करना, डिप्रेस करना। इनसाइडर ट्रेडिंग, the insiders of the company using inside information to make personal profit के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी गलत है, ठीक है। डन। आ जाओ सर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। तो भैया सेबी की स्थापना क्यों की गई, मैंने अभी बताया था आपको। तो पहले तो भैया प्रोटेक्शन के लिए, इन्वेस्टर्स को सारे गलत काम धंधों से बचाने के लिए
एक मासूम इन्वेस्टर को बहुत सारे गलत काम धंधों से बचाने के लिए, ठीक है जी, तो प्रोटेक्शन के लिए सेबी की स्थापना की गई थी। और सर हमारे इंटरमीडिएट जो हमारे ब्रोकर्स हैं, वो ब्रोकर्स बड़े ही प्रोफेशनल बन जाएं, है ना। ब्रोकर्स को कंट्रोल करने के लिए, ब्रोकर्स की ट्रेनिंग वगैरह कराने के लिए, ब्रोकर्स को कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल बनाने के लिए भी इसकी स्थापना की गई। वे कोई तो हो जो ब्रोकर को कंट्रोल करे, ठीक है। ओके, प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिसेस, सर गलत काम धंधे कौन कौन से थे? 3 बताए मैंने सर, प्राइस रिगिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स। तो इन सभी माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए हमने सेबी की स्थापना की भाई। बैलेंसिंग, शेयर मार्केट के अंदर, सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन और जो स्टेचुटरी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें बैलेंस मेंटेन करना, इसके लिए बाल को सेबी की स्थापना की गई। ऑर्डरली फंक्शनिंग स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज ऑर्डरली चलती रहे, बिना किसी इंटरप्शन के चलती रहे, स्मूथली चलती रहे, इसके लिए भी सेबी की स्थापना की गई थी गाइस। ओके, अब लास्ट टॉपिक बाल को, लास्ट सब टॉपिक मान लो आप, फंक्शंस ऑफ सेबी। तो जो सेबी है, सेबी के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और फंक्शंस ऑफ सेबी आ गया। तो सेबी के फंक्शंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है प्रोटेक्टिव फंक्शन, दूसरा है रेगुलेटरी फंक्शन, तीसरा है डेवलपमेंट फंक्शन गाइस, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन जिसमें हम प्रोटेक्ट करेंगे उनको, किससे? इनसाइड ट्रेडिंग से, सर प्राइस रिगिंग से, सर मिसलीडिंग स्टेटमेंट से, ठीक है जी, उनको एजुकेट करेंगे, ठीक है। तो ये सब काम जो प्रोटेक्टिव में होगा। रेगुलेटरी में बाल को उनको रेगुलेट करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे, और डेवलपमेंट में ट्रेनिंग वगैरह देंगे, रिसर्च वगैरह कराएंगे, ठीक है। तो देखते हैं पढ़ पढ़ के एक बार जल्दी जल्दी सब प्रोटेक्टिव फंक्शंस। तो पहला है जी किसमें? इनसाइडर ट्रेडिंग से बचाया जाएगा किसको? इन्वेस्टर्स को गाइस, ठीक है जी। स्ट्रिक्ट चेक ऑन द इनसाइडर ट्रेडिंग, और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। प्रोटेक्ट भाई, किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे? इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकेंगे, और सर जी मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स को रोकेंगे, गलत काम धंधे जो हो रहे हैं ना, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, उसको रोकेंगे। सर प्राइस रिगिंग को रोका जाएगा सर, ठीक है। और सर इंक्वायरी एंड ऑडिट कराएंगे स्टॉक एक्सचेंज का। सेबी जो है टाइम टू टाइम इंक्वायरी कराती रहती है, ऑडिट कराती रहती है स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। सर एजुकेटर्स को टाइम टू टाइम एजुकेट करती है, क्योंकि अगर मुझे उनको प्रोटेक्ट करना है तो उन्हें एजुकेट करना जरूरी है। सर फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट लेकर आएंगे, कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, और फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेंगे, ठीक है जी। अब बात करते हैं सर रेगुलेटरी फंक्शन की। तो भैया रजिस्ट्रेशन बता रहे, रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, तो ब्रोकर्स का, एजेंट्स का, जितने भी लोग हैं उन सबका रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे सेबी रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर। सर रूल्स एंड रेगुलेशन निकालेगी, रेगुलेट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन निकालेंगे। सर फीस पेनल्टी चार्ज करेंगे, सर फीस पेनल्टी वगैरह चार्ज करेंगे। आपको कंट्रोल रखने के लिए, मुझे आपको रेगुलेट रखने के लिए आपके ऊपर फीस और पेनल्टी लगानी पड़ेगी। सर रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्टर और रेगुलेट इन्वेस्टमेंट स्कीम, 25 दिन में पैसा डबल, तो ऐसी कोई स्कीम आती है उसका भी रजिस्ट्रेशन वगैरह किया जाएगा, ताकि प्रॉपर वेरिफिकेशन वगैरह किया जाएगा, ताकि कुछ गलत ना हो। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट किया जाएगा, रोका जाएगा, ठीक है, ये रेगुलेटरी फंक्शन में होता है। इंस्पेक्शन इंक्वायरी कराएंगे, ठीक है। अब आते हैं सर डेवलपमेंट फंक्शन में, तो मैंने बताया ट्रेनिंग वगैरह देंगे, रिसर्च वगैरह कराएंगे, ठीक है जी, अच्छी अच्छी अप्रोचेस यूज करेंगे। तो ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट, जितने भी इंटरमीडिएट डेवलप करना है, अगर मुझे डेवलप करना है तो ब्रोकर को ट्रेनिंग देना जरूरी है। सर रिसर्च वगैरह करेंगे और रिजल्ट को पब्लिश करेंगे, तो रिसर्च करेंगे और पब्लिश करेंगे रिजल्ट को, ताकि सब लोग पढ़ सकें। सर फ्लेक्सिबल अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। फ्लेक्सिबल अप्रोच का मतलब क्या है कि अगर एक ऐसी अप्रोच कि अगर बाहर कोई चेंजेस आते हैं तो हम लोग अपने आप को बचा सके, फ्लेक्सिबल अप्रोच वगैरह डेवलप करेंगे गाइस, ठीक है। ओके, खत्म। तो बाल को यहां पर जो है हमारा टॉपिक सारे कौन कौन से किए भैया मैंने?
फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी गाइस, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट के मैंने फंक्शंस पढ़े, 4 फंक्शंस आपको याद होंगे। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स पढ़े थे, है ना, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट भैया। उसके बाद हम लोगों ने मनी मार्केट के बारे में डिटेल पढ़ा, उसके बाद कैपिटल मार्केट के बारे में डिटेल में पढ़ा, उसके बाद गाइस हमने प्राइमरी मार्केट के बारे में डिटेल में पढ़ा, उसके बाद गाइस हम लोगों ने सेकेंडरी मार्केट के बारे में डिटेल में पढ़ा, ठीक है जी। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज अच्छे से पढ़ा, स्टॉक एक्सचेंज के बाद ट्रेडिंग प्रोसीजर, याद है कि नहीं याद है, ट्रेडिंग प्रोसीजर को क्लियर किया हम लोगों ने गाइस, ठीक है। और ट्रेडिंग प्रोसीजर के बाद लास्ट में गाइस सेबी और उसके फंक्शंस को क्लियर किया गया। तो होपफुली गाइस ये हर एक चीज आपको क्लियर है। कुछ पॉइंट अगर समझ में ना आए आपको तो एक बार रिपीट करके देख लेना, आपको पक्का समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को तसल्ली से समझाया है, ठीक है जी गाइस। ओके ओके एवरीवन, तो होपफुली यू रियली एंजॉय द सेशन एंड थैंक यू सो मच गाइस। मिलते रहेंगे, आप लोगों के विश्वास को बरकरार रखेंगे, ठीक है जी। आप अपना विश्वास रखना इस बैच के ऊपर, क्योंकि ये बैच आपको टॉपर बनाकर रखेगा, ठीक है जी गाइस। ओके, तो मिलते हैं बाल को बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऑफ विश्वास 2024। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत गाइस, ख्याल रखिए अपना, बाय।